हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड एसएसटी में। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिगोनोमेट्री के वीवीआई ऑब्जेक्टिव। पिछले इन वर्षों में जितने भी दोस्तों पूछे गए ऑब्जेक्टिव, मैं उन ऑब्जेक्टिव को आप लोगों के बीच ला रहा हूं और आप लोगों को खास तौर पर मैं ये बताना चाहता हूं कि एक ही टाइप के ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा सा चेंजेस करके उसी ऑब्जेक्टिव को जो है बार बार पूछा जाता है। जैसे कहीं पे कॉस अगर 90 है तो उसी को कर देता है कॉस 60 कर देता है, यानी कि थोड़ा सा चेंज रहता है और बच्चा उसमें अक्सर कंफ्यूज रहता है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं बीआर बोर्ड में, और आप उन्हें बनाने के तरीके को आप सीखिए, ट्रिक के माध्यम से आप सीखिए और बहुत ही आसानी से आप अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव को हल कर सकते हैं। तो आइए पहले नंबर के ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं। आइए हम देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। तो पहला नंबर का दोस्तों क्वेश्चन क्या है, इसे हम देखते हैं। आइए, बोल रहा दोस्तों साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री जो बराबर है वो निम्न में किसके बराबर है? 0 के बराबर है, 3 के बराबर है, 1 के बराबर है, या इनमें ये फिर कोई नहीं है। यहाँ पे नॉन ऑफ दी जगह फिर भी हम नॉन ही लिखे हैं। तो देखिए एक चीज यहाँ पे समझने की बात है कि यहाँ पे भी साइन स्क्वायर 30 है और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर 60 है, यानी कि दोनों जगह ये क्या है, हमारा साइन स्क्वायर है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन ये उस पर तो है ही नहीं। तो इसमें आपको सोचना नहीं है। इस टाइप का अगर कोई भी सवाल रहे, आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए क्या ये दोनों सेम सेम है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो थीटा का जो वैल्यू है, ये दोनों ही थीटा के वैल्यू को जोड़िए। अगर जोड़ करके 90 आ जाता है तो उसका वैल्यू 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। आप जोड़िए, देखिए साइन सेम एकदम है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 में आप जब 60 जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। 30 में जब आप 60 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 90। तो आंख बंद करिए और 1 में आप टिक कर दीजिए। हो गया आपका, खत्म। अब आपको इसमें कुछ नहीं सोचना है, हो गया। इसी टाइप का मान के चलिए अगर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दे दें कि कॉस स्क्वायर 18 डिग्री और कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। देखिए दोस्तों दोनों ही सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर है, और दोनों के थीटा के वैल्यू को जोड़िए। 72 में यदि आप 18 जोड़ते तो कितना हो जाता है? 90। तो आंख बंद करिए और आप 1 में टिक कर दीजिए। किस में टिक कर दीजिए? 1 में। हो गया आपका, खत्म। आई होप कि आप इस तरह के किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को आप आंख बंद करके हल कर लीजिएगा। अब एकदम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बोला एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। जब भी साइन या रहे या कॉस रहे, कोई भी रहे, अगर दोनों सेम सेम है और उसके दोनों के थीटा की वैल्यू को जोड़ करके देखिएगा क्या वो 90 पुर रहा है। अगर 90 डिग्री पुर जाता है तो आंख बंद करिए और 1 में टिक कर दीजिए। हो गया आपका आंसर। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आई होप कि इस तरह के जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे आप उसको हल कर लीजिएगा। आइए अब हम 3 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। हमने 1 और 2 कर लिया है। आइए देखते हैं। बोल रहा है निम्न में कौन कोसेक के बराबर है, यानी कि निम्न में जो कौन कोसेक थीटा के बराबर है। तो आपको एक सूत्र पता होना चाहिए। हम आपको इससे रिलेटेड एक सूत्र बताते हैं। सूत्र कुछ नहीं, आपको याद करने का जरूरी नहीं है, आप देख लीजिए, आपको हो गया याद। बस आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में फैला दीजिए, आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, या फिर क्या कहता है आप इसको जो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं और आप इसको रिवाइजिंग कर सकते हैं बिना कॉपी कलम उठाए, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं। तो हम आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि साइन थीटा जो है ना, इसका जो जस्ट उल्टा होता है वो कोसेक होता है। इसका उल्टा कौन होता है? कोसेक होता है। कौन सा उल्टा? कोसेक थीटा होता है। उसके बाद एक और होता है, जैसे मान के चलिए कॉस है ना, तो कोसेक थीटा का जो कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो 1/सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा होता है। उसी टाइप से जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा ये जो है 1/कॉट थीटा के बराबर होता है। इसी टाइप से है। यदि आपको पूछे, आइए पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं फिर इस पर एक बार देखते हैं। आइए, तो बोल रहा है निम्न में कौन कोसेक थीटा के बराबर है। तो कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा? साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए आपको साइन थीटा में नहीं करना है, 1/साइन थीटा में आपको क्या करना है? क्योंकि देखिए 1/ जो अपना लोग का क्या होता है साइन थीटा है, वो तो 1/ जो कोसेक थीटा है किसके बराबर? साइन। तो अपना लोग इसको नहीं लिख सकते हैं ऐसे, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, है ना। तो यानी कि
अगर कॉस कोसेक जो साइन का उल्टा है तो साइन भी तो कोसेक का उल्टा है ना। तो जैसे एक है तो एक का उल्टा क्या होगा, -1 होगा, तो -1 का भी तो उल्टा क्या होगा, 1 होगा। तो उसी टाइप से यदि मान लीजिए इसी टाइप से अगर आपको दूसरा क्वेश्चन दे दे, अगर यहीं पे आपको बोल दिया जाए कि साइन थीटा का जो है उल्टा क्या होगा, यानी कि निम्न में कौन साइन थीटा के बराबर है, तो बताइए ना निम्न में कौन सा साइन थीटा के बराबर होगा। इसमें तो ऑप्शन नहीं है। जैसे मान लीजिए हम सी नंबर में हम ऑप्शन कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, सी नंबर में इसका, तो देखिए इसका उल्टा क्या होगा, 1/cosec थीटा। क्या होगा, 1/cosec थीटा। ऐसे में थोड़ा सा चेंजेस कर देगा, आपको बोलेगा कि निम्न में कौन tan के बराबर है, निम्न में कौन tan थीटा के बराबर होता है। तो बताइए tan का उल्टा क्या होता है, कोट, तो 1/cot, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको यहाँ पे बोल देगा कि 1/sec थीटा किसके बराबर है, तो बताइए सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। हमने आपको बताया है कि सेक का उल्टा क्या होगा, कॉस, और कॉस का उल्टा सेक होगा। तो देखिए यहाँ से पहले में क्या दे दिया, यहाँ से आपको पहले दे दिया है 1/sin, तो 1/sin किसके बराबर होगा, कॉस का। देखिए डी इज आपका क्या हो गया, डी आपका राइट आंसर हो गया, है ना। चलिए अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, अब आप उसको बना लीजिए। देखिए इस तरह के हर बार ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठा के देखिए, या फिर क्या कहता है मॉडल पेपर को उठा के देखिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मिल जाने से नहीं ना होता, आपको उस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए होना चाहिए। तो आप हल करने के लिए सीखिए ना, उसको आप देख करके क्या फायदा होगा। तो चलिए इस टाइप के आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा, और इस टाइप के हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका 2 नंबर फिक्स हो गया, आप बना लिए, आपको टेंशन लेने का जरूरी नहीं है। आइए हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है। तो हम आपको दोस्तों बता देना चाहते हैं कि ये सूत्र से क्वेश्चन पूछा गया। एक बात और, सूत्र से हर बार 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आइए इससे रिलेटेड कुछ सूत्र हैं, उस सूत्र को मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो आइए अब हम यानी कि सूत्र से ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं उस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स पे हम ध्यान देते हैं। तो हम आपको बता दें कभी कभी डायरेक्ट सूत्र भी पूछ लिया जाता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर है, तो वो 1 के बराबर है। इसी टाइप से इस सब में भी पूछ लेगा। तो आइए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि सूत्र में थोड़ा सा चेंजेस कर करके वो पूछ लेता है। देखिए कैसे, जैसे कभी कभी रहता है कि sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, sin स्क्वायर थीटा निम्न में किसके बराबर है। तो देखिए ना, यदि आपको ये सूत्र याद है तो आप खुद बना लीजिएगा। आपको ये सूत्र याद नहीं, फिर भी आपको ये सूत्र याद है तो इस टाइप के आप बहुत सारे सूत्र को बना सकते हैं। देखिए कैसे, sin स्क्वायर थीटा बराबर पूछा ना, तो बताइए ना, तो इसको पूछा तो ये साइड रहेगा, ये उस साइड चले जाएगा, बराबर है तो बराबर, 1 है तो 1, बस इसको उस साइड भेज देंगे, तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। दूसरा सूत्र बन गया मेरा। पहला सूत्र तो हमको याद था, तो पहले सूत्र से हमने दूसरे सूत्र को बना लिया। अब हम तीसरे सूत्र को क्या करते हैं, हम बनाते हैं। देखिए तो थोड़ा सा आपकी बार क्या करेंगे, हम कभी कभी आपकी बार तुमको sin स्क्वायर बराबर पूछ दिया था ना, हमको कभी कभी पूछ देता है कि sin थीटा बराबर क्या होता है। तो आप बताइए ना, जब सामने वाला पर से स्क्वायर हटेगा तो उसके बगल वाला पर पे इस पे क्या जाएगा, रूट जाएगा ना। इस पर से जब देखिए, जब इस पर से ये स्क्वायर को हटाया तो इस पे क्या आएगा, रूट आ जाएगा। ये जैसे का है वैसे का वैसे, क्या है, cos स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किया, बस इस पर से 2 हटा, पावर में से 2 हटा तो सामने वाला पे क्या आ गया, रूट आ गया। कुछ नहीं। देखिए एक सूत्र से यदि आपको एक सूत्र याद है तो उसे 2 सूत्र बना, और सूत्र बनेगा। देखिए कैसे, कभी कभी sin स्क्वायर पूछ देता है तो उसका सूत्र ये हो गया। तो आपको सूत्र याद नहीं है, ये सूत्र तो याद है, आप उससे एग्जाम्पल में आराम से बना सकते हैं। फिर sin स्क्वायर ने पूछेगा, sin पूछ देगा, आप उससे बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि sin न पूछ करके, कभी कभी sin न पूछ करके cos पूछ देगा। जैसे ये पूछ देगा तो cos पूछा ना, तो cos को आप इस साइड रखिए और sin को आप उधर भेज दीजिए। तो sin कौन सी में है, प्लस में है, तो उधर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। किस चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बन गया मेरा चौथा सूत्र भी बन गया।
आइए अब क्या करता है, कभी कभी इसमें भी सेम प्रोसेस, इसमें कभी अभी तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा पूछा है, कभी कभी डायरेक्ट कॉस पूछ देता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो बताइए ना, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट नहीं आएगा, तो क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया, जब इस पर से 2 हटा तो इस पर क्या आ गया, रूट आ गया, है ना। इसी टाइप से आप इन दोनों सूत्र का भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, इसमें जैसे 4 निकला इसमें भी 4 निकलेगा और इसमें भी 4 निकलेगा, है ना। तो आप आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि ये क्या है, ये सारे सूत्र हैं, ये सारे सूत्र हैं। सपोज दैट कि आपको इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन टकरा जाता है तो आप क्या करिएगा, आपको तो याद है नहीं, तो भाई आपको ये तो याद है, तो इससे क्या करेंगे, फटाक से पहले हम 4 ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। 4 ऑब्जेक्टिव क्या बनाएंगे, देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉस पूछेगा, कॉस पूछ रहा है, कॉस पूछ रहा है, यानी कि कॉस पूछ रहा है तो कॉस मेरा इस साइड रहेगा और वो उस साइड चले जाएगा, तो एक जैसे जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट इस पर से 2 हटेगा तो उधर क्या आ जाएगा, रूट, यानी कि आपका डी इज द राइट आंसर। हो गया, कुछ नहीं करना है। आप इसी टाइप में इसको आप तोड़ सकते हैं। आइए हम इसको भी तोड़ के दिखा देते हैं, तो आप इसको तोड़ करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए इसका हम पहला हम तोड़ते हैं, इसका पहला तोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जैसे कि हमको यहाँ पे सेक थीटा का हमको पूछा कि सेक थीटा निम्न में किसके बराबर है, तो सेक पूछा ना, तो यहाँ पे हमको ये सूत्र याद है, सेक स्क्वायर पूछा है, तो यानी कि ये तो बराबर में एक इधर से रहेगा, ये 10 उधर चले जाएगा, माइनस में है तो ये प्लस में आ गया। तो जहां पर देखेंगे इस टाइप का रहेगा उसको टिक कर देंगे। या ये नहीं पूछा तो दूसरा नंबर आपको ये पूछ सकता है, यहाँ पे स्क्वायर है आपकी बात, स्क्वायर आपका गायब कर देगा, स्क्वायर क्या कर दिया, गायब कर दिया, तो कुछ नहीं करेंगे। इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आएगा ना, तो लीजिए भाई रूट आ गया, इस पर हो गया, खत्म। अब कुछ नहीं करना है, एक ही से ये भी बना। कभी कभी क्या करता है, ये ना पूछ करके आपको डायरेक्ट 10 का पूछ देगा कि 10 का क्या होगा। तो हमको एक चीज बताइए ना, 10 का पूछ रहा है ना, किसका पूछ रहा है, 10 स्क्वायर का ना, तो हमको बताइए ना 10 स्क्वायर जब इधर है तो इसको हम रखेंगे, तो लीजिए 10 स्क्वायर मेरा वैसे का वैसे रहेगा, बराबर है तो बराबर। जब 10 स्क्वायर वैसे रहेगा तो ये तो प्लस में है ना, 1 इधर जाएगा तो माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया। ये मेरा तीसरा सूत्र बन गया भाई, इस सूत्र से मेरा तीसरा सूत्र बन गया। अब आपको इसमें भी वही काम करेगा, तो 10 है ना, 10 स्क्वायर, तो आपके बाद स्क्वायर हटा देगा, आपसे डायरेक्ट 10 पूछेगा। तो हमको बताइए ना, जब इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या, इस पर जो है आपका क्या माइनस है, तो इस पर क्या रूट नहीं आ जाएगा। जब इस पर से 2 हटेगा तो इस पर रूट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसी टाइप से जो आप जैसे इसमें 4 निकला है, इसमें 4 आपका, इसमें भी 4 निकला है, तो आपका इसमें भी कितना निकलेगा, 4 ऑब्जेक्टिव निकलेगा। और मैं आपको बता देना चाहते हैं कि इससे भी प्रत्येक साल इस 3 सूत्र से कितना सूत्र बनेगा, ये तो आप देख लिए। इन सूत्रों से कम प्रत्येक बार 1-2 ऑब्जेक्टिव 100% पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। आई होप कि हमने आपको अभी तक 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं और ये 3 तरह प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। आपको आंख बंद करके आना नहीं है, वहां पे बढ़िया से टिक कर करके आना है ना। तो हमने आपको क्या बताया कि जब सेम रहता है, एक बार रिपीट कर देते हैं, जब सेम रहता है तो थीटा की वैल्यू को जोड़ेंगे, यदि 90 तो एक आंसर होगा। दूसरा, किसी का यदि उल्टा पूछेगा, जैसे साइन का उल्टा है तो 1/cos हो जाएगा, है ना, तो इस टाइप से आपको ये बता दिए। और तीसरा हमने आपको बता दिया कि ये तीन ऑब्जेक्टिव यदि आपको याद है तो इसे आप, ये 3 सूत्र यदि आपको याद है तो इससे बहुत सारे सूत्रों को आप क्या कर सकते हैं, खुद ब खुद बना करके आप ऑब्जेक्टिव में पूछे, सब्जेक्टिव में पूछे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ठीक करके आना है। तो आई होप कि इस सूत्र को आप समझ गए होंगे और इससे आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे आप सभी को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। अगला 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, बोल रहा है कि सेक थीटा निम्न में किसके बराबर है, यानी कि सेक थीटा निम्न में किसके बराबर है। तो हमने आपको जस्ट अभी इस टाइप के सूत्र को बताया है और यदि याद ना हो फिर भी हमने आपको बताया है। तो बताइए निम्न में जो है कौन जो है सेक थीटा के बराबर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सूत्र किसका है। देखिए इस टाइप का सूत्र पूछा है, तो यानी कि इस पर से सबसे पहले तो आप एक चीज, इसको बनाने का तरीका देखिए कैसे बनाया जाता है। इस टाइप का ऑप्शन है तो आप सोचिए, सबसे पहले तो इसमें स्क्वायर नहीं है, यानी कि रूट वाला होगा, तो रूट वाला होगा। तो देखिए रूट वाला होगा तो यानी कि देखिए रूट सिर्फ इस पे है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप जब देखिएगा इस ऑप्शन को तो आपको याद आएगा कि सेक थीटा बराबर होता है √1 प्लस tan² थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर
हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम आपको एक चीज और बता दें, थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर देते हैं, फिर आपको समझने में बेटर रहेगा। उसके बाद बोल रहा है 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव कि कोसेक स्क्वायर थीटा निम्न में किसके बराबर है। सेम है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए आपको दे रहे हैं ताकि आप इसको समझ सके, आपको कोई तरह का ऑब्जेक्टिव को हल करने में दिक्कत ना हो। आइए देखते हैं। तो कोसेक स्क्वायर निम्न में किसके बराबर है। तो एक चीज बताइए, एक चीज आप बताइए हमको कि सॉरी इसको वैसे रहने देते हैं, इसको वैसे रहने देते हैं, इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। तो कोसेक निम्न में किसके बराबर है। आप एक चीज सबसे पहले दिमाग लगाइए, ऑप्शन को देख लिए। अब देखिए कि इस पे पावर 2 है, इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर मतलब इसका जो आंसर होगा उस पे रूट नहीं होगा। तो रूट नहीं है, इस पे तो रूट है, यानी कि पहली फुर्सत में तो ये निकल गया, ये तो आंसर होगा ही नहीं। उसके बाद हम ऑप्शन को चेक करते हैं। तो आपको याद आएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा आप देखिए, किसी भी आप एंगल से आप ये सूत्र और ये सूत्र नहीं पढ़ेंगे, ये तो पहली फुर्सत में कट गया, इतना बराबर इतना हो नहीं सकता है। आपको सूत्र याद है, यदि सूत्र याद नहीं है तो आपको इस वाला सूत्र तो याद है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए ना, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, है ना। उसी टाइप का अगला क्वेश्चन है कि कॉस निम्न में किसके बराबर है। आप एक चीज देखिए, ऑप्शन को देख लिए किस टाइप का पूछ रहा है। तो आप एक चीज बताइए, कॉस इस पे तो पावर 2 है ही नहीं, इस पे पावर 2 ने मतलब इसका जो आंसर होगा वो रूट अंडर वाला होगा। तो बताइए रूट अंडर वाला कौन है। तो ये तो कोनो भी शर्त में ना है कि इस पे रूट अंडर है ही नहीं। चलिए खत्म हो गया, इस पे भी नहीं, इस पे भी, लेकिन इस पे है ना, तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन इसके बाकी ऑप्शन को भी देखिए, हमने आपको बताया है कि देखिए यहाँ पे इसका उल्टा वाला है ना कि कॉस निम्न में किसके बराबर है। तो इसका उल्टा क्या होता है, सेक नहीं होता है, सेक होता है। तो कॉस निम्न में किसके बराबर 1, यानी कि इसका आंसर आपका ए भी हो जाएगा और इसका आंसर आपका बी भी हो जाएगा। तो ना आपको इसमें टिक करना है ना इसमें टिक करना है, पूरे ऑप्शन को देखिएगा फिर टिक करिएगा। तो बोल रहा है ए बी दोनों, हाँ भाई ए भी है इसका आंसर बी भी है, तो हमको टिक सी में करना है, न कि बी में करना है और न कि ए में करना है। आपको किस में करना है, आपको सी में करना है। आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा। आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को बनाइए, लेकिन आपको सभी ऑप्शंस को अच्छे तरीके से चेक करना होगा, है ना। खास करके कि इनमें सभी जो रहता है ए बी दोनों, ए बी सी तीनों, इस टाइप के आपको क्वेश्चन को अच्छा से ऑप्शन को देखना पड़ेगा, है ना। आई होप कि इसको समझ गए होंगे। चलिए इसका जो आंसर होगा वो दोनों ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। न ये होगा आंसर, न ये होगा। सी नंबर तो आपको जो गोला देगा रंगने के लिए आपको सी में रंगना, है ना। उसके बाद बोल रहा है 8 नंबर में कि साइन स्क्वायर 45 और कोस देखिए। इस टाइप का जस्ट हमने आपको अभी क्वेश्चन बताया है कि साइन स्क्वायर 45 और कोस स्क्वायर 45। इसमें देखिए कि इसमें भाई थोड़ा सा चीज, यहाँ पे साइन कोस है। हमने आपको सूत्र भी जस्ट बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, यानी कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर यानी कि थीटा थीटा होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो देखिए साइन भी है और कॉस भी है, और देखिए थीटा है ना सेम, 45 से 45 है। तो आंख बंद करके किस पे टिक करेंगे, 1 पे टिक करेंगे। तो फटाक से करिए 1 पे टिक, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। तो आपका आंसर इधर सी, है ना। आई होप कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को समझ गएंगे, और आप इस टाइप के क्वेश्चन के किसी भी आप ऑब्जेक्टिव को आप बेहद कम समय में आप हल कर सकते हैं ना। आप देखिए यहाँ पे कितने स्पीड से हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है ना। आप इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव को जो है ना दोस्तों कम समय में सीखने के लिए, बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए जो है आप मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड एसएसटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भेज दीजिए। और जिनको लगता है कि डर है कि आप मैथ में फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, मेरे रहते ऐसा हो जाए ऐसा इम्पॉसिबल है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 थीटा बराबर 8/15 है तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए दोस्तों ये अनुपातिक है, तो ये इस टाइप पे कुछ पहले थ्योरी दे देते हैं, 2-5 मिनट का लगेगा, उसके 2-3 मिनट लगेगा। उसके बाद हम इस पे बहुत सारा क्वेश्चन देंगे, जैसे अभी हमने इस पे बताया सूत्र, फिर इस ऑब्जेक्टिव दिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक इसी टाइप से अभी हम थ्योरी देंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए और बनाने के लिए एक ट्रिक होता है, छोटा सा ट्रिक। यदि आपको वो ट्रिक याद रहेगा तो आप इस टाइप के एक नहीं हजारों क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं ना। और आपको एक बात ध्यान होना चाहिए कि हमने आपको जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव बताया है या मैं आगे बताने वाला हूँ,
इस टाइप के ऑब्जेक्टिव प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। आपको इस तरह के ऑब्जेक्टिव से एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आइए इस टाइप के हम क्वेश्चन को समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात को ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए इसका जो टेन थीटा जो है ये अनुपातिक है। क्या है दोस्तों? अनुपातिक, यानी कि बट्टे बनाना है। तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है, लाल LAL लाल बटे कक्का के ए। इसमें कुछ नहीं कर, इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है साइन कॉस टेन। क्या लिखना है? साइन कॉस टेन, यानी कि लिख देते हैं यहाँ पे साइन कॉस, यहाँ पे साइन कॉस और यहाँ पे टेन, है ना। अब आप जान रहे हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। क्या होता है? साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। हमने आपको भी जस्ट बताया, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है इस सवाल को बनाने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि साइन थीटा बराबर जो होता है, दोस्तों सब में थीटा लगेगा, हमने ध्यान नहीं है, लेकिन सब में क्या होगा? थीटा होगा। अब थीटा लगा दीजिए, है ना। तो बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होगा दोस्तों, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। क्या होगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा बराबर होता है उस टाइप से जो है लंब। तो इसको आप लिख लीजिए लंब बटे कर्ण, है ना। इसके बाद कॉस, अच्छा बताइए एक चीज बताइए, जब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा तो कॉस का क्या होगा? कोसेक का क्या होगा? तो कोसेक का जो होगा जस्ट इनका क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, कर्ण ऊपर चले जाएगा, अब बटे लंब जो है नीचे आ जाएगा। अब देखिए ना, साइन कोसेक थीटा का ना तो कर्ण बटे लंब, तो देखिए कर्ण बटे लंब, है ना। उसी टाइप से आपको 2 नंबर में पूछेगा कि हमको बताइए कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो बताइए ना, कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो भाई लीजिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो बताइए ना कि जब कॉस का आधार बटे कर्ण होगा तो सेक का क्या होगा? सेक तो कॉस का उल्टा है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा सेक में। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। इसी टाइप से 3 नंबर में क्या होगा? टेन थीटा का आपसे पूछेगा तो क्या होगा? तो टेन थीटा का होगा लंब बटे आधार। क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या होगा? लंब बटे आधार। तो टेन थीटा ये है, तो बताइए तो आप अपने मन से कि कॉट का क्या होगा? कॉट का क्या होगा? कॉट का जस्ट इसका उल्टा होगा, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आपको यदि ये याद नहीं है तो आपको बस इतना याद रखना है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल कक्का, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं लाल कक्का। और आपको साइन को स्टैंड बैठा देना है और उसका अपोजिट जानते हैं। आप जब भी क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव को या फिर क्या कहते हैं आप सब्जेक्टिव को हल करिएगा तो कहीं पे रफ में इसको बना लीजिएगा, आपको बेहतर होगा। यदि आपको याद नहीं है तो आप इसको याद कीजिए, आपको यदि याद है तब तो बहुत बढ़िया, है ना। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। तो बताइए यहाँ पे टेन थीटा बटे में जैसे दिया हुआ है, बटे में जैसे दिया हुआ है तब आपको क्या करना है, तब आप समझ जाइएगा कि ये तो अनुपातिक है, लाल कक्का वाला है। तो टेन बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए आपका टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यानी कि यह आपका जो क्या हो गया दोस्तों, यह आपका लंब हो गया और यह आपका कर्ण हो गया। तो कोसेक बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए कोसेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कोसेक बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब। एक चीज बताइए, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया? ये कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये आपका क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो आपको पूछ क्या रहा है? कोसेक ना। तो कोसेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे कर्ण बटे लंब। आप देखिए इसमें भी कर्ण है, इसमें भी लंब है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15/18, 15/8 ना, 15/8 आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आप पूछेगा सर कैसे हुआ, तो हम आपको बताते हैं कैसे होगा। तो देखिए कर्ण का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 15 है, तो इसमें देखिए कर्ण ऊपर है तो कर्ण हम ऊपर कर दिए। देखिए इसमें लंब का वैल्यू कितना? 8 है, तो इसमें जो कोसेक का पूछ रहे हैं तो कोसेक में देखना लंब का है बटे में, तो बटे में आपका हो गया आंसर।
अब हम आपको इस टाइप के, मैं आपको ये रहने दूंगा ताकि आपको समस्या न हो, और इस टाइप के हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन को अभी बताता हूँ, और इस टाइप से कम 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछे, हर प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं। आपको देखिए, इसमें देखिए आपका दोस्तों क्या हुआ, कर्ण दिया हुआ, आधार दिया है, तो कॉट बराबर क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब दिया हुआ। तो आधार तो दिया हुआ मेरा, लंब गायब है, तो लंब का आपको फॉर्मूला लगाना है। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो फटाक से देखिए, कर्ण का क्या है, मन ही मन, यानी तो कहीं पर रफ कॉपी में आपको करना है कर्ण स्क्वायर, रूट के अंदर में फटाक से कैची निकाल ले, लंब निकाल, तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण का जो स्क्वायर करेंगे 169 होगा, माइनस है तो माइनस, आधार, तो आधार मेरा कितना है 12 है, तो 12 का करेंगे 144 होगा। अब फटाक से घटा लीजिए, 25 होगा, और 25 का वैल्यू 5 होता है, जहां पर भी ऑप्शन टिक कर दीजिए, हो गया। लेकिन ये दोस्तों आपको ये जो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद है तो देखिए कितना आसान है, बिल्कुल भी आसान है, आपको सोचना नहीं है ना। आई होप कि इस टाइप के आप एक ने हजारों क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों आइए हम इस टाइप के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को एक बार हम देखते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है दोस्तों मेरा कि सेक थीटा बराबर यदि 13/12 है तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, है ना। देखिए अनुपात में दिया हुआ, बटे में दिया हुआ, तो हमको समझ गए कि ये जो करेगा किस टाइप से करेगा, तुमको इसमें बटे वाला बताना। तो आप सबसे पहले देखिए, इसको जो बनाने का तरीका है, इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, हम आपको बताते हैं ना। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको तो अभी बताया ही, इसमें एक और फॉर्मूला होता है। देखिए सेक थीटा, आप देखिए यहाँ पे दोस्तों सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर तो कर्ण बटे आधार। तो ये जो आपका हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया, है ना। ये कर्ण और आधार हो गया। अब कॉट में देखिए क्या क्या होता है, तो कॉट में देखिए आधार होता है और लंब होता है, आधार होता है और लंब होता है। यानी कि आधार, इसमें क्या होगा, आधार और बटे क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। तो देखिए आधार तो इसमें है, इसमें आधार तो है, लेकिन इसमें मेरा क्या कहता है, लंब नहीं है, तुमको लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब बराबर जो दोस्तों आपका क्या होता है, सूत्र होता है, लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण तो मेरा 13 है, और इसके बाद तो कर्ण है, तो अब उसके बाद मेरा क्या होता है, कर्ण के बाद आधार माइनस आधार, तो आधार आपका कितना, आधार तो 12 है। तब आप इसको सॉल्व करिए, है ना। इसका जो आपका स्क्वायर हो जाएगा 169 हो जाएगा, और इसका आपका 144 है। 169 में से आप 44 को घटाइएगा तो √25, और √25 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 5 होता है। तो अब आपको हमको 5 देखना है, यानी कि आधार का वैल्यू यहाँ पे तुमको 12 निकल गया, और आपको लंब का वैल्यू कितना निकल गया, आपको 5 हो गया। तो आपका देखिए किसका मांग रहा था ये, तो अभी आपका कितना निकला, लंब बराबर 5। तो आपको ऑप्शन ए टिक कर देना है ना। आप इस टाइप से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को आप बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा, अभी मैं इस पर विशेष बात करूंगा, उससे पहले मैं 11 नंबर के ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो 11 नंबर का दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव बोल रहा है, इसमें हमने आपको ऑप्शन नहीं दिया है, आपको खुद बनाना है। देखिए कैसे, साइन थीटा बराबर कितना है, 8/15। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, आप एक चीज को जान रहे हैं कि साइन का जस्ट उल्टा है ये। तो जब साइन का जस्ट उल्टा है ये, तो यदि साइन बराबर 8/5 है, तो कॉसेक बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर नहीं हो जाएगा 15/8। यही तो आपका आंसर है, हो गया, है ना। इसमें मैं आपको कुछ बताना चाहते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें क्या विशेष बात है। इसमें कुछ सूत्र होते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, आपको ये नहीं सोचना है कि ये बहुत लंबा है क्यों, इसमें आपको नहीं सोचना है। आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है, 1 मार्क 2 मार्क उठाना है, तो अभी ना आपको समय लग रहा है, उस जब आप सीख जाइएगा तो आपको एग्जाम हॉल में तो टाइम लगेगा नहीं, आप तो 2 मिनट में बना लीजिएगा, है ना। तो आपको ये सब चीज नहीं सोचना है। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको होता है कर्ण। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है वो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, क्या होता है, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, रूट के अंडर में। उसके बाद दूसरा होता है, जिसमें मान लीजिए एक बार मेरा लंब मांगेगा, तो लंब बराबर क्या होता है, तो लंब जो बराबर होगा वो हो जाएगा दोस्तों मेरा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। मान लीजिए 3 में अगर आपको पूछ देता है कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आपको ये 3 चीज को याद रखना पड़ेगा, 3 चीज को याद रखना पड़ेगा। इसमें याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, आइए हम आपको बताते हैं।
देखिए जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा भुजा होता है। कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ा भुजा होता है। और इसके बाद ये दोनों छोटा भुजा होता है, लंब और आधार। तो यदि मान चलिए कर्ण मांगेगा तो कर्ण का तो बराबर करना है। तो यदि दोनों छोटे छोटे भुजा को जोड़ेंगे तब तो मेरा कर्ण का बराबर होगा। तो जब भी कर्ण मांगेगा तो उसको रूट के अंदर उनको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों के स्क्वायर को। अगर मान लीजिए लंब मांग रहा है तो लंब मांग रहा है तो अगर कर्ण में से हम जब तक लंब मांगा है तो कर्ण में से हम आधार नहीं घटाएंगे तो कैसे होगा, इसलिए हम कर्ण में से आधार घटाएं। इसी टाइप से ये है। तो आप एक चीज में